तो इसी हीट ऑफ फॉर्मेशन में आप इसका मतलब समझें, जब किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो उस टाइम पर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर जो भी कंटेंट है जब फॉर्म हो जाएगा, जितनी ज़्यादा हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा उतनी हीट को ये स्टोर कर लेगा, उतनी ज़्यादा हीट को ये स्टोर कर लेगा। तो हम लोग बेसिकली बोलेंगे कि जहाँ तक हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात है कि एज द हीट ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीजेस, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज कर रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। जितना ज़्यादा हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा उतनी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो जन और ये भी ध्यान रखें आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन होते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन जब होते हैं तो उनमें क्या बॉन्ड के फॉर्मेशन होंगे, और बॉन्ड के फॉर्मेशन जब होंगे तो एनर्जी क्या उसमें रिलीज़ होगी, तो उतनी एनर्जी सब्सटेंस के बाहर रह जाएगी, यानी सब्सटेंस के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रहेगा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जब बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो ये तो डेफिनेशन थी हीट ऑफ फॉर्मेशन की। अब इसके बाद हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, कंबशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सब्सटेंस की आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो हम लोग जनरली उसको बोलते हैं कंबशन। तो डेफिनेशन वाइज हम लोग बोलेंगे व्हेन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, बेसिकली ये सब्सटेंस जो है दिस इज द हाइड्रोकार्बन, जनरली जो यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन, इज ट्रीटेड विथ sufficient amount of oxygen such that after the reaction, after the रिएक्शन, और रिएक्शन का नाम क्या देंगे, कंबशन प्रोसेस। आफ्टर द रिएक्शन नाइदर हाइड्रोकार्बन neither hydrocarbon nor oxygen is left, and in this process the amount of heat exchange take place is called heat of combustion. Standard cases में it is called standard heat of combustion, but at constant pressure, at constant pressure
it is called enthalpy of combustion. यदि स्टैंडर्ड केसेस होगा तो स्टैंडर्ड केस में आप इसके आगे क्या लगा देंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। लेकिन हाइड्रोकार्बन का सिर्फ एक मोल ही होना चाहिए। जैसे आप क्या करें कि CH4 प्लस CH4 गैस प्लस O2 गैस gives CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, CO2 गैस और H2O लिक्विड। ये कंबशन जो प्रोसेस जो हो रहा है इसमें आप लिखेंगे डेल्टा एच रिएक्शन। स्टैंडर्ड केसेस में डेल्टा एच स्टैंडर्ड रिएक्शन यानी हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी कर रहा हो, इसको आप बोलोगे दिस इज डेल्टा एच स्टैंडर्ड ऑफ कंबशन। दिस इज इक्वल टू, रिएक्शन को बैलेंस करना भी जरूरी है। यहाँ पर ये कितना हो गया, CO2 प्लस 2H2O, CO2 plus 2H2, so 2 and 2 4, this is 2 ऑक्सीजन कितना हो गया 4, this is 2 and 2 4 ऑक्सीजन। सो डेल्टा एच कंबशन का यहाँ वैल्यू जो होगा, CO2 का 1 मोल है, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड केसेस में यहाँ स्टैंडर्ड लगा देंगे। स्टैंडर्ड केसेस आप समझ गए होंगे, इट इज़ द 1 bar। सो नाउ डेल्टा एच कंबशन प्रोडक्ट इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 gas plus 2 times delta H formation of H2O liquid, this is the product, minus reactant delta H formation of CH4 gas plus 2 times delta H formation of O2 गैस। इसके अंदर सिर्फ ये वैल्यू 0 है, ये वाला वैल्यू 0 है। बाकी जो भी वैल्यू देगा आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द डेल्टा एच कंबशन। और यदि कुछ रिएक्शन इस टाइप का दे दे आपको, बेसिकली इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज, ध्यान दें आप, इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है उसी एंथैल्पी चेंज को हम लोग बोल रहे हैं दैट इज द कंबशन। कंबशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब्सटेंस जो है वो उसका 1 मोल ही ऑक्सीजन के साथ कंबशन प्रोसेस में जा रहा है। इसके लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं दैट डिवाइस इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कंबशन प्रोसेस का, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो यहाँ आपने डेल्टा एच कंबशन निकाल लिया। सपोज करो इस रिएक्शन को कुछ इस टाइप से मेंशन करता कि 2 times CH4 गैस प्लस 2O2 गैस gives 2 CO2 गैस and 4 H2O लिक्विड। इस टाइप से यदि प्रोसेस देता तो डेल्टा एच रिएक्शन, हम लोग फिर कंबशन नहीं लिखते, हम लोग लिखते रिएक्शन। डेल्टा एच रिएक्शन हो जाता सभी के अंदर 2 का मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, 2 times डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस प्लस 2 times डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस
प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। ये आप रखते हैं। यहाँ से सपोज कैलकुलेट करने के बाद डेल्टा एच स्टैंडर्ड रिएक्शन का वैल्यू आपका माइनस ए आता। माइनस तो इसलिए आएगा क्योंकि ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये कंबशन एंथैल्पी नहीं है, दिस इज नॉट ए कंबशन एंथैल्पी। तो डेल्टा एच स्टैंडर्ड ऑफ कंबशन, इसको आप लिखेंगे दिस इज माइनस ए बाई टू, दिस इज कॉल्ड माइनस ए बाई टू। जो भी वैल्यू आ गया दैट इज अकॉर्डिंग टू 1 मोल, और 1 मोल के लिए सारी डेफिनेशंस डिफाइंड हैं। अब इसके अंदर भी क्या कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशन जैसे हम लोग क्या करें कि कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन कर दें, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। यहाँ आप लिख सकते हो इसके अंदर 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि इसके अंदर एनर्जी x किलो जूल्स निकला तो आप बोलेंगे कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, इसका वैल्यू माइनस एक्स किलो जूल्स पर मोल, एक मोल के लिए। और इसके साथ साथ इसको ये भी बोलेंगे दिस इज द डेल्टा एच स्टैंडर्ड ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट का और कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन और CO2 का फॉर्मेशन जनरली एक ही बात होती है। जैसे आप लें कि H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। इसके अंदर जो हीट रिलीज हो रही है दैट इज y किलो जूल्स। तो अब आप इस प्रोसेस को भी देख सकते हो कि डेल्टा एच फॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर H2O लिक्विड 1 मोल बन रहा है, तो आप बोलोगे दिस इज द माइनस y किलो जूल्स पर मोल। एट द सेम टाइम it is the delta H combustion of H2 gas, combustion of हाइड्रोजन गैस। बहुत सिंपल सी बात है कि ये कंबशन प्रोसेस की वैल्यू हो गई। अब इसी में आप आगे देखो तो ध्यान रखना कि कंबशन हो फॉर्मेशन हो इट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर 1 मोल, और हीट ऑफ कंबशन जिसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ही बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऑफ कंबशन is also a exothermic process। very important point, it is also a exothermic process। एक्चुअली क्या होता है कि जब कंबशन करते हैं तो आप इसमें फिर से वैसे ही एक सब्सटेंस ले लें। सपोज ये सब्सटेंस है जिसका फॉर्मेशन हुआ और इसके अंदर की जो हीट का कंटेंट है, इसके अंदर जो हीट का कंटेंट है वो आपने ये शो कर दिया। जैसे ही इसका कंबशन होगा, कंबशन में बेसिकली जो अंदर में सब्सटेंस में हीट थी वो बाहर आ जाएगी, वो हीट बाहर एग्जिस्ट करना शुरू कर देगी। तो जितना भी सब्सटेंस के अंदर हीट कंटेंट होगा कंबशन के केस में वो हमेशा बाहर आ जाएगा। इट इज़ ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कंबशन को भी आप 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे। अब इसी के अंदर एक लॉ है जिसकी हमें सब हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड हैस लॉ।
यहाँ लिख रहे हैं हम लोग एंथैल्पी is a state function. It is only dependent on initial and final कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली इसके अंदर आप कुछ ऐसा लेके चलेंगे कि कंपाउंड ए से बी का फॉर्मेशन हुआ, इसके लिए कुछ एंथैल्पी चेंज आपने ले लिया डेल्टा H1। कुछ प्रोसेस ऐसा हुआ कि ए ने पहले डी बनाया, डी से ई बना और आपने वापस बी से ई बना दिया, फिर ए से एफ, एफ टू जी, बी से एक्स, एक्स टू वाई और वाई से वापस जी, कुछ इस टाइप का प्रोसीजर ले लिया। एंथैल्पी चेंज कुछ ऐसा दे रखा है कि हर स्टेप का डेल्टा H1, दिस इज डेल्टा H2, डेल्टा H3 और ये डेल्टा H1 है, तो आप इसको क्या करो कि पहले वाले को डेल्टा H2 कर दें। हाँ, इसको हम लोग ले लेते, सपोज दिस इज H0, ये डेल्टा H1 है, H3 के बाद डेल्टा H4, डेल्टा H5, डेल्टा H6, डेल्टा H7 एंड दिस इज डेल्टा H8। साइन के साथ देखना आप डेल्टा H जैसा भी आपको दिया हो। तो ए से बी जाएंगे तो एंथैल्पी चेंज हुआ डेल्टा H1। अब दूसरे रूट से जाओ, ए से डी जाएंगे, दिस इज इक्वल टू डेल्टा H0 प्लस बी डी टू ई डेल्टा H2। इसके बाद बी ई की तरफ आ रहा है, यदि साइन उल्टा करेंगे तो माइनस डेल्टा H3 हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू ए से एफ जाएंगे तो दिस इज डेल्टा H4, एफ से जी जाएंगे दैट इज डेल्टा H5 माइनस डेल्टा H6, रिवर्ट होते जाओ, माइनस डेल्टा H7 माइनस डेल्टा H8। यानी आप कोई भी रूट सेलेक्ट करें हमेशा एंथैल्पी चेंज सेम आएगा। दिस इज नोन एज हैश लॉ, और इसको यदि आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में आप कोशिश करना कि ये हैश लॉ के थ्रू ही हो। यहाँ हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन को आप समझना, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज for the combustion of ethyl alcohol liquid is minus 340 kilocalorie. Then find delta H formation of C2H5 OH if delta H combustion of C2H5, find delta H formation ethyl alcohol if delta H combustion, ग्रेफाइट के लिए दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, कार्बन ग्रेफाइट is minus 94 किलो कैलोरी
and delta H combustion of H2 gas is -68 किलो कैलोरी। तो बेसिकली क्या, जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को आप, तो सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर रिएक्शन लिख देंगे। पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड आउट द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। इस पे ध्यान दो आप। फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का हीट ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। इथाइल एल्कोहल का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। जब इथाइल एल्कोहल का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है तो हम लोग वही रिएक्शन लिख देंगे। कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस गिव्स C2H5OH लिक्विड। क्योंकि लिक्विड की बात कर रहा है तो इसको आप बैलेंस कर दो, तो 2 कार्बन हो गया एंड H इज 3 and 1 6, तो 3H2। ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन एक ही है, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इस पर आपको क्या करना है, इसको समझना आप ध्यान से। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन। यदि कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन करते हैं तो कार्बन ग्रेफाइट कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। इसको आप 2 टाइम्स CO2 कर दो, 2 टाइम्स CO2। तो बेसिकली 1 मोल के लिए कंबशन होता है, तो 2 मोल के लिए हो गया 2 टाइम्स डेल्टा H कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, इसके बाद 3H2 गैस, इसकी रिएक्शन भी कराओ। 3H2 गैस, 3H2 को आप कंबशन करोगे आप, तो बेसिकली ये फॉर्म कर देगा 3H2O। CO2 बन गया और H2O बन गया। दिस इज द 3 टाइम्स डेल्टा H स्टैंडर्ड कंबशन ऑफ H2 गैस। ऑक्सीजन का कोई भी कंबशन नहीं होता, ऑक्सीजन का कोई भी कंबशन नहीं होता। इसके बाद हम लोग इथाइल एल्कोहल का कंबशन कर दें, तो इथाइल एल्कोहल की कंबशन का प्रोडक्ट भी क्या होगा, यही फॉर्म होगा, 2CO2 आएगा और 3H2O। ये इसका कंबशन प्रोसेस हो गया। अब आप बोल सकते हो कि दिस इज द डेल्टा H कंबशन ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH। लेकिन जब फॉर्मेशन हुआ तो ये वाली इक्वेशन कौन सी हो गई, दिस इक्वेशन इज डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड। डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H5 लिक्विड। इसका एक रूट तो कौन सा हो गया, ये वाला डायरेक्ट, देखना आप ध्यान से। उसके लिए आपको डेल्टा H फॉर्मेशन दे रखा है, तो डेल्टा H फॉर्मेशन इथाइल एल्कोहल। अब आपको क्या इस रूट से ये पूरा लेके चलें, इस पूरे रूट से आपको इथाइल एल्कोहल तक पहुंचना है वापस। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा H फॉर्मेशन तो हो गया, डेल्टा H फॉर्मेशन 2CO2 और 3H2O, तो D हो जाएगा आपका कितना, 2 टाइम्स डेल्टा H स्टैंडर्ड ऑफ कंबशन कार्बन ग्रेफाइट प्लस
3 times delta H combustion of H2 गैस। यहां तक पहुंच गए आप। इसके बाद इसको माइनस कर दो, माइनस डेल्टा H combustion of C2H5OH लिक्विड। इसके बाद आप वैल्यू रख दें। डेल्टा H फॉर्मेशन इथाइल एल्कोहल का वैल्यू देखो कितना है, ये तो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन वर्क के हिसाब से। दिस इज इक्वल टू 2 times delta H combustion of carbon graphite, this is the 94, minus 94 plus 3 times combustion of hydrogen gas is minus 68 minus combustion of ethyl alcohol। ethyl alcohol का combustion माइनस कर रहे हैं, माइनस द combustion आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज द माइनस 340 किलो कैलोरी। तो बेसिकली ये 340 हो गया, एंड 2 इंटू माइनस 94 और 2 इंटू माइनस 68 एंड दिस इज द प्लस 340। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे तो डेल्टा H फॉर्मेशन का वैल्यू ये आ जाएगा माइनस 66 किलो कैलोरी, माइनस 66 किलो कैलोरी। तो ऐसा आप हेस लॉ का क्या सर्किल बनाते हुए क्वेश्चन को करें तो वो बेटर रहेगा। अलग सिचुएशंस में अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, हम लोग हेस लॉ को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। नाउ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, दैट इज द, यदि कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हो, इसकी रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ करें तो प्रोडक्ट जो आता है दैट इज द डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। दिस इज द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब मान लीजिए आपसे बोले कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा, हम लोग स्टैंडर्ड में लिख रहे हैं, अदरवाइज वैल्यू जो होगा नॉन स्टैंडर्ड भी, तो नॉन स्टैंडर्ड के केस में क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो एथेन है C2H6, आप लिखोगे कि डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड, यदि शुरू वाला स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है तो आप लिखेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट को आप देख सकते हो, प्रोडक्ट इज C2H6, प्रोडक्ट तो C2H6 है एथेन। तो ऐसे केस में आप इसमें यहाँ फर्दर डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस, ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आप देख सकते हो इथाइलिन है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इथाइलिन, और साथ में क्या है हाइड्रोजन गैस है। तो डेल्टा H फॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑफ C2H4 गैस प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, ये चेंज हो गया। अब इसी रिएक्शन में आप देखो कि इसका मोल कितना है, दिस हैविंग द 1 मोल। यदि 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, सपोज Q किलो जूल्स
इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में आपको पता ही है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बेसिकली दो सिग्मा बॉन्ड बन गए। सिग्मा और पाई में सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड जब बनते हैं पाई से तो उधर पर हीट रिलीज होती है, तो दिस इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डेफिनेशन देखें, when one mole of when 1 mole of unsaturated hydrocarbon is treated with sufficient amount of oxygen such that after the reaction unsaturated hydrocarbon and hydrogen gas is completely consumed, and in this process amount of heat exchange take place is called heat of hydrogenation. This is called heat of hydrogenation. तो इसका आप ध्यान रखें, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। 1 मोल भी क्या जरूरी है डेफिनेशन के लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए और रिएक्शन के बाद ये फुली सैचुरेटेड हो जाना चाहिए। तो फुली सैचुरेटेड का मतलब हुआ कि पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा बॉन्ड में। इसलिए हम आपको बोले कि ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। लाजमी सी बात है एक्सोथर्मिक होना ही है, क्योंकि वीक बॉन्ड जब टूटते हैं, वीक बॉन्ड देखो कि बॉन्ड जब बनता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। जब वीक बॉन्ड बनेगा तो कम एनर्जी रिलीज़ होगी, और जब उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगी। तो ऐसे केस में हम जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देयर आर रेयर एक्सेप्शंस आल्सो। सो यू रिमेंबर दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अभी तक हम लोग ने 3 हीट देखा, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसके अंदर सभी कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द हीट ऑफ फॉर्मेशन। आप देख रहे हो कि हर जगह रिएक्शन में हम लोग जो भी पुटअप कर रहे हैं वो हीट ऑफ फॉर्मेशन को ही पुटअप कर रहे हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन को ही हम लोग पुटअप करते जा रहे हैं। कोई भी डेफिनेशन आएगी उसमें हम लोग सिर्फ हीट ऑफ फॉर्मेशन ही पुटअप करेंगे। आगे काफ़ी डेफिनेशंस हैं,
फिलहाल हम लोग इसको जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है उसको एक पार्ट उसमें और हम आपको एडिशनल बता देते हैं। आप ध्यान रखना, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे मान लीजिए एक साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन का 1 मोल लिया, इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी गैस के साथ, सपोज ये भी गैस है, और यहाँ साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट हो गया, यानी अनसैचुरेटेड जो है वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो नेचुरली इसके अंदर अमाउंट रिलीज जो हो रहा है दैट इज़ द x किलो जूल्स। लेकिन फिर बोलेगा आपसे कि बेंजीन ले लिया, बेंजीन प्लस 3H2 गैस, इसको हम लोगों ने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन, 3 बॉन्ड रिड्यूस हो गए, तो नेचुरली 3x किलो जूल आप यहाँ एनर्जी लिखेंगे। एनर्जी आपने लिख लिया 3x किलो जूल पर मोल, लेकिन ये एनर्जी सही नहीं है। यदि आपने कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस पढ़ाओ, इसको हम लोग 3x जब लेके चलेंगे तो यहाँ आप बोलोगे फर्स्ट केस में कि डेल्टा H हाइड्रोजनेशन of cyclohexene gas is equal to x, और डेल्टा H हाइड्रोजनेशन of benzene is equal to 3x। तो ये बेसिकली जो है ये थियोरटिकल बोल देंगे आप इसको, दिस इज द थियोरटिकल, ध्यान रखना, इसको आप थियोरटिकल बोल दोगे, मतलब ये सही नहीं है। थियोरटिकल मतलब ये सही नहीं है, ठीक उसके आसपास ही कुछ होना चाहिए, लेकिन पता नहीं रहता है कि नहीं रहता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो ये थियोरटिकल होगा, और दूसरा क्या, वैसे तो पहला वाला तो एक्सपेरिमेंटल है। जब थियोरटिकल और एक्सपेरिमेंटल की हेल्प से हम लोग क्या रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जो आगे करेंगे। फिलहाल 3 ही डेफिनेशन देखते हैं। तो हमने आपको अभी बताया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबशन, इन तीनों के अंदर ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन है, वो हर जगह ही लगना है। स्टैंडर्ड स्टेट में आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 लेके चलना है। यदि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होगी तो उस टाइम पर वो हीट ऑफ फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता हुआ जाए, प्रोवाइड करेगा। इसी में हम लोग आगे बात कर रहे हैं अबाउट द बॉन्ड एंथैल्पी। आपको ध्यान रहे कि जो बॉन्ड एंथैल्पी है, दिस बॉन्ड एंथैल्पी इज द थ्योरेटिकल प्रोसेस। क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल्स में, जैसे मान लीजिए आपसे बोलें कि CH4 में CH कुछ बॉन्ड एनर्जी होगी, सिमिलरली एथेन C2H6 में कुछ CH बॉन्ड एनर्जी होगी, लेकिन इस बॉन्ड एंथैल्पी में हम लोग दोनों की बॉन्ड एनर्जी लगभग बराबर मान लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, द डेफिनेशन इज लाइक दिस, द अमाउंट ऑफ heat required to break the bond in gas phase is called bond enthalpy। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन द गैस फेज में होना जरूरी है। बॉन्ड एंथैल्पीज का जब भी हम लोग यूज करेंगे दैट इज ओनली फॉर गैस फेज। बॉन्ड एंथैल्पी
Now remember, the bond enthalpy is the average of all similar bonds present in molecule in gas phase. इन गैस फेज। और ध्यान रखें कि बॉन्ड एंथैल्पी को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। द बॉन्ड एंथैल्पी is always represents by पॉजिटिव साइन। रिप्रेजेंट तो पॉजिटिव करेंगे लेकिन इसका यूज जो होगा वो नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। जैसे बॉन्ड ब्रेकिंग is a endothermic process and bond formation is a exothermic process। इसको कुछ ऐसा आप एज्यूम करें कि मान लीजिए कि CH4 मॉलिक्यूल है, दैट इज इन गैस फेज, और इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही है दैट इज द x किलो जूल पर मोल, और ये कार्बन गैस और 4H गैस में ब्रेक हो रहा है। तो बेसिकली जो x किलो जूल्स एनर्जी है, यहाँ पर देखें कि CH4 का स्ट्रक्चर आपने CH4 का पढ़ा होगा कि CH4 के स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड हैं, 4CH बॉन्ड। तो आप बोलोगे कि 4CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी को हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे बाय एप्सिलॉन। तो 4 एप्सिलॉन CH इज इक्वल टू x किलो जूल्स पर मोल। And CH bond enthalpy is x by 4. This is not per mole, x kilojoule per mole के लिए this is the x kilojoules per mole। ये बॉन्ड एंथैल्पी हो गई। ये तो हमने आपको बताया जब प्रोसेस के अंदर ब्रेकिंग चल रही हो। अब मान लीजिए कुछ इस टाइप का प्रोसेस है जिसके अंदर फॉर्मेशन चल रहा है, तो 2 कार्बन गैस प्लस 6H गैस गिव्स C2H6। C2H6 का स्ट्रक्चर हो गया, इट इज लाइक दिस। तो C2H6 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स हैं, दिस इज द 6CH बॉन्ड एंड 1 CC बॉन्ड। तो बेसिकली इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज होगा, जो हम लोग डेल्टा H फॉर्मेशन की बात करेंगे, जब भी एथेन बना, एथेन के लिए हम लोग बोलेंगे दिस इज द डेल्टा H फॉर्मेशन। तो डेल्टा H फॉर्मेशन जो होगा दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, ऑलरेडी एटम में ब्रेक हुए पड़े हैं पहले से, ये वाले तो पहले से ही गैसेस एटम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, जितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं उनको आप देखिए, माइनस 6 टाइम्स CH बॉन्ड एंथैल्पी प्लस 1 टाइम्स CC बॉन्ड एंथैल्पी, दिस इज द फॉर्मेशन। मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको y दे दे,
तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, y के बराबर हो जाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी को हम लोग रिप्रेजेंट पॉजिटिव साइन के साथ भी करेंगे, पॉजिटिव के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब यूज़ करेंगे तो नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव भी, डिपेंड करता है। यदि बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव साइन के साथ, जब फॉर्म हो रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ। दिस इज द केस ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी। और बॉन्ड एंथैल्पी से जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे दैट इज द थियोरेटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन। यू रिमेंबर द हीट ऑफ फॉर्मेशन calculated by the help of bond enthalpy is theoretical heat of formation, और कांस्टेंट प्रेशर पे जब होगा दैट इज द theoretical heat of enthalpy of formation, theoretical enthalpy of formation। और किसी भी रिएक्शन में जब बॉन्ड एंथैल्पीज के चेंजेस निकालने हो तो चेंजेस देखिए हम लोग किस टाइप से निकालेंगे। जैसे सपोज करो कोई प्रोसेस है, बॉन्ड एंथैल्पी का हम लोग यूज करेंगे। किसी प्रोसेस के अंदर इथाइलिन मॉलिक्यूल है, इथाइलिन मॉलिक्यूल का जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो बेसिकली ये फॉर्म क्या करेगा, इट फॉर्म्स एथेन। ये एथेन का फॉर्मेशन करेगा। अब आप देखें कि इस मॉलिक्यूल को एटम्स में ब्रेक कर दें। एटम्स में जब ब्रेक करेंगे तो इसको भी एटम में ब्रेक करें तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो गया, आप बोलोगे कि 2 कार्बन गैस प्लस 4 H गैस, और 2H आपको यहां से मिलेंगे, 2H गैस, ये सभी मिलके फॉर्म करेंगे एथेन मॉलिक्यूल को। अब बेसिकली इसके जितने भी बॉन्ड हो रहे हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, तो आप इसमें लिखते हुए चलेंगे सिंपल, CH बॉन्ड एंड थे, CH बॉन्ड कितने हैं 4, यहाँ देखें 1 2 3 4, तो पॉजिटिव साइन के साथ क्योंकि ब्रेक हो रहे हैं तो पॉजिटिव 4 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C। ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है तो यहां पॉजिटिव साइन के साथ एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड। यहां फॉर्मेशन हो रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ आप देखें कि एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इसके अंदर 6 बने प्लस 1 एंथैल्पी ऑफ CC बॉन्ड। तो बेसिकली इस रिएक्शन का ये डेल्टा H हो गया। आप देख सकते हो भी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, इसी डेल्टा H को हम लोग यहाँ बोलेंगे डेल्टा H हाइड्रोजनेशन। तो डेल्टा H हाइड्रोजनेशन, लेकिन ये जो हाइड्रोजनेशन आएगा दिस इज द theoretical हाइड्रोजनेशन, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स एंथैल्पी चेंज ऑफ CH बॉन्ड प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ H सिंगल बॉन्ड H, पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करा। बाकी दूसरा फॉर्म हो रहा है तो इसका जो एंथैल्पी चेंज नेट होगा दिस इज
माइनस माइनस साइन के साथ एंथैल्पी चेंज ऑफ सी एच बॉन्ड प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ सी सी बॉन्ड। दिस इज द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ये आपको प्रोवाइड करेगा, ये आपको प्रोवाइड करेगा इनकी वैल्यूज़। तो फिर जो भी कैलकुलेट करना होगा हम लोग उस चीज़ को कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लेकिन फ़िलहाल और क्वेश्चंस को करने से पहले डेफिनेशंस की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। इसी में हम लोग अगली डेफिनेशन लिख रहे हैं। हमने आपको हाइड्रोजनेशन बता दिया, कंबशन बता दिया और फॉर्मेशन बता दिया। नाउ हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब हुआ कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो। तो इस पर डेफिनेशन हुआ व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड converted in 1 mole of gas, and in this process the enthalpy change take place। एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस, एंथैल्पी की जब भी बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और यदि एनर्जी एक्सचेंज होती है तो उसको हम लोग बोलेंगे, हीट जो एक्सचेंज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस के अंदर आप देखते हुए चले कि बेसिकली इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया। इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया कि जैसे सपोज कार्बन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड की 1 मोल को कार्बन गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट किया। इस प्रोसेस में जो एनर्जी हम लोग को लगेगी, हीट एक्सचेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। कोई भी सॉलिड का 1 मोल हो, ए सॉलिड, ये कन्वर्ट हो जाए ए गैस, तो इसके लिए जो भी एंथैल्पी होगा दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बहुत ज़्यादा यूज होती है। नाउ हीट ऑफ डिसोसिएशन। हीट ऑफ डिसोसिएशन, इसमें आप ध्यान रखें कि हीट ऑफ डिसोसिएशन में व्हेन 1 मोल ऑफ molecule is dissociates in corresponding atoms, and in this process heat exchange take place is called heat of जितनी भी डेफिनेशंस हैं सारी डेफिनेशन 1 मोल के लिए हैं। जैसे आप इसमें क्या करो कि O2 को ब्रेक कर दिया इन द 2O, गैसेज एटम में ब्रेक करेंगे, आइसोलेटेड N2 गैस 2N। तो 1 मोल की करस्पॉन्डिंग आप बात करोगे, 1 मोल ही है तो दिस इज द डेल्टा एच डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रो ऑफ ऑक्सीजन। This is the delta H dissociation
ऑफ नाइट्रोजन। ये आपकी डेफिनेशन हुई किसकी, हीट ऑफ डिसोसिएशन की। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई साइकिल लेके चलते हैं कि कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस gives C2H6 gas. This is 3H2 और यहाँ ये 2 हो गया। तो बेसिकली इसमें जो डेफिनेशन वाइज है, दिस इज द डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6। हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन को प्रोसीजर से जाएंगे, कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में कन्वर्ट करेंगे और हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेंगे इन 6H गैस। ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं C2H6। तो इसमें हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी की हेल्प लेंगे। क्वेश्चन में आपको देगा हीट ऑफ सब्लिमेशन, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन सिर्फ एक मोल के लिए डिसाइडेड होगा, तो आप लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस 3 इंटू डेल्टा एच डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब इन दोनों एटम्स में कन्वर्ट हो गए, वापस C2H6 बन रहा है, तो यहां देख सकते हो आप कि माइनस लगाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूल का फॉर्म हो रहा है। तो C2H6 में एक CC बॉन्ड आ गया प्लस 6CH बॉन्ड आ गए। तो हेस लॉ यूज करो तो डेल्टा एच फॉर्मेशन का वैल्यू 2 इंटू डेल्टा एच sublimation of carbon solid plus 3 into delta H dissociation of हाइड्रोजन गैस। इन सब की वैल्यू आपको देगा माइनस CC बॉन्ड एंथैल्पी प्लस 6 टाइम्स CH बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी को जब भी रिप्रेजेंट करोगे आप तो किस साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। ये हम लोगों ने इसमें डिफाइन कर लिया। क्वाइट सिंपल, ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिफाइन कर लिया। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे बनाते हुए चलेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे तो ध्यान रखें कि बॉन्ड एंथैल्पी को जब बॉन्ड बनेगा तो आप नेगेटिव साइन के साथ शो करोगे। और बेसिकली जो सब्लिमेशन है इट इज़ ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि कुछ हीट ये कंज्यूम करेगा। डिसोसिएशन में भी हीट कंज्यूम होगी, डिसोसिएशन के अंदर भी हीट क्या होगी, कंज्यूम होगी।